हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग सोलिनॉइड को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सोलिनॉइड के बारे में देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि एम्पियर लॉ के हेल्प से हम लोग लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोलिनॉइड का एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में सोलिनॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे और काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए पढ़ते हैं सोलिनॉइड फ्रॉम आव्या क्लासेस। अब देखो यहाँ पर एक सोलिनॉइड का पिक्चर दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, आपको सोलिनॉइड है। आप इसमें देखो कि जो वायर्स हैं वो क्या क्लोजली किसी चीज पर वाउंड किए गए हैं। यहाँ पर इस ब्लैक कलर का एलिमेंट, इसके ऊपर कोई कंडक्टिंग कॉइल है जिसको कि टाइटली वाउंड किया गया है और इसी को हम लोग सोलिनॉइड बोल रहे हैं। और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर। बेसिकली जो सोलिनॉइड है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कितना मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड जनरेट करता है ये सब के बारे में हम लोग थ्योरी में भी देखेंगे। पहले हम लोग सोलिनॉइड के बारे में बेसिक्स देखते हैं। देखो, ए सोलिनॉइड इज अ वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये फिगर भी आप देखे होंगे और यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि ये जो वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, उसको यदि ऐसे करके आप लपेट दो, आप उसको हेलिक्स के फॉर्म में लपेट दो तो वो सोलिनॉइड बन जाता है। ठीक है। अब क्या चाहिए कि इसको किसी के ऊपर हम लोग लपेटे हैं और ये जो है, ये जिसके ऊपर लपेटे हैं वो आपको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो करंट इसी के थ्रू पास करने लगेगा और ये पूरा सब शॉर्ट हो जाएगा। अगेन ये शॉर्ट ना हो इसलिए ये क्या होना चाहिए, ये भले ही टाइटली आप इसको बाउंड किए हो लेकिन ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होना चाहिए। जो करंट है वो इसके अंदर में फ्लो होना चाहिए, न कि करंट किसी तरह से एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए। मीन्स कि हर एक वायर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है लेकिन जो वायर एक दूसरे से फिजिकली तो टच हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली टच नहीं हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है कि दीज आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कॉइल्स ऑफ मेनी टाइटली वाउंड टर्न्स। ये काफी लूजली वाउंड टर्न नहीं होगा, टाइटली वाउंड टर्न और बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। देखो ऑलमोस्ट सब टच है और बहुत टाइटली वाउंड है विथ डायमीटर ऑफ कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको जो कॉइल का जो डायमीटर लेंगे, ये जो डायमीटर लेंगे ये इसके लेंथ की तुलना में बहुत छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो रेडियस हो गया आर वो वेरी लेस इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है। अब क्या है कि इसका यूज क्या है, ये लिखा गया है, इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में और ट्रांसफार्मर में। बेसिकली सोलिनॉइड आप समझ गए एक हेलिकल स्ट्रक्चर का होगा और अब जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को समझ लो। स्प्रिंग के एक एंड पर यदि मैं करंट दूं और दूसरे एंड से करंट को निकाल दूं तो ये बेसिकली आपको क्या हो जाएगा, एक सोलिनॉइड बोल देंगे। यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर से करंट, एक एंड से करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे एंड से करंट आपको निकल रहा है। इस स्ट्रक्चर को यदि बैटरी से आप लगा दोगे, अटैच कर दोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और करंट का डायरेक्शन देखो यहाँ से जाएगा इंटर और ऐसे से ये सर्कुलर पाथ में बना करके निकल जाएगा। अब आप जानते हो कि हर एक जो सर्कुलर पाथ होता है या सर्कुलर लूप होता है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप देख चुके हैं, यह सब आप ये जब सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का केस था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था। ये बेसिकली आपको नॉर्थ साउथ पोल से आप रिप्लेस कर सकते हो। एक कॉइल के कारण ऐसे नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा और ऐसे से करके सारे कॉइल का नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा और इफेक्टिवली जो सोलिनॉइड होगा उसका एक एंड को आप नॉर्थ पोल मान सकते हो और दूसरे एंड को, और जो लास्ट एंड है उसको आप साउथ पोल मान सकते हो। One end of solenoid behave as a north pole and the last end or the other end will behave as a south pole। क्यों? क्योंकि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है उसको आप नॉर्थ साउथ पोल या बार मैग्नेट के रूप में ट्रीट कर सकते हो। अब देखो जैसे जैसे सोलिनॉइड का लेंथ इंक्रीज करते जाओगे या देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग होता जाता है। आप यदि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको सोलिनॉइड के लेंथ को बढ़ाना होगा और उसको काफी टाइटली बाउंड करना पड़ेगा, उनके बीच का स्पेसिंग कम करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जो इंटीरियर फील्ड है, अंदर में जो फील्ड है वो काफी यूनिफॉर्म होगा और काफी स्ट्रांग होगा और जो बाहर का फील्ड बहुत वीक हो जाएगा
और इन आइडियल सिनारियो में आप मान सकते हो कि सोलेनॉइड के बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सो हम लोग आइए इसके बारे में फर्दर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कैसा होता है। और इसके लिए मैं दो कॉइल के को यहाँ पर से दिखाया हूँ। देखो ये जो कॉइल का टर्न है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेड कलर से दिखाया गया, जबकि दूसरा कॉइल को ब्लू कलर से दिखाया गया और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी ब्लू कलर से दिखाया गया। तो अब देखो कि ये जो है जो वर्टिकल कंपोनेंट का जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आप पॉइंट पर कंसीडर करो। तो यहाँ पर एक के कारण इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरे कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का आप देखोगे कंपोनेंट्स, तो इसको यदि देखोगे तो इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और इसके कारण देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। सो क्लियरली आपको बेसिकली इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैंसिल आउट कर दे रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एड अप हो रहा है। सेंटर पर भी यही हो रहा है, देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एड अप हो रहा है, सेम डायरेक्शन में है। और आप देखो कि अलोंग द एक्सिस जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे कैंसिल हो रहे हैं और बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जा रहा है। सो क्लियरली एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सो स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस। अब ये जब हम लोग टाइटली वांट करेंगे तो ये जो होगा ना ये और ज्यादा यूनिफॉर्म होता जाएगा, मीन्स कि बाहर में आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर खत्म हो जाएंगे। तो ये देखो ये सारी बातें लिखी गई है। द फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड इज जीरो व्हाइल इट स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलेनॉइड। एट आउटसाइड पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेबरिंग सर्कुलर लूप कैंसिल ईच अदर व्हाइल इनसाइड दे एड ईच अदर। सो आई थिंक ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो हम लोग दो अलग अलग फिगर्स देख लेते हैं, एक आपको लूजली वाउंड सोलेनॉइड है और एक टाइटली वाउंड सोलेनॉइड है। सो आप देखो लूजली वाउंड सोलेनॉइड है, यहाँ पर नंबर ऑफ जो बाइंडिंग्स है वो कम है, और इस केस में आप देखो कि ये जो इसके लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर में भी थोड़ा बहुत आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जा रहा है। लेकिन यदि टाइटली वाउंड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एकदम एक्सिस के लॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे देखें, तो यहाँ पर देखो करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ आ रहा है तो इस तरफ अपने थंब को रखो। तो थंब को रखोगे तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, मींस कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पर। और उसके नीचे आओगे तो जो हम लोग ने देखा था ऐसे ऐसे करके होगा और फिर ऐसे करके आपको अल्टीमेटली ये आएगा। सो यदि लूजली वाउंड के केस में देखो ये अल्टीमेटली इस टाइप का फिगर में बॉइल डाउन हो जाएगा, जबकि टाइटली वाउंड के केस में ये इस टाइप का फिगर में आ जाएगा। सो आपको ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये फिगर दे करके कि लूजली वाउंड के लिए कौन सा फिगर है और टाइटली वाउंड के लिए। सो द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द टाइटली वाउंडेड सोलेनॉइड। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सोलेनॉइड का बेसिक जो एप्लीकेशन है वो भी आप जान गए हो कि इसका यूज एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसका एक एंड आपको नॉर्थ पोल की तरफ ट्रीट करता है और एक एंड आपको साउथ पोल की तरफ ट्रीट होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण क्या होता है। और बेसिकली सबसे पहले हम लोग एम्पियर लॉ चूंकि सीखे हैं, सो एम्पियर लॉ का यूज करके इनफाइनाइट सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग विदाउट यूजिंग एम्पियर लॉ सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड विद बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। अब इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड कहने का मतलब क्या है कि उसका लंबाई ज्यादा होगा। ठीक है, उसका जो लेंथ होगा वो ज्यादा होगा, और एटलीस्ट जो लेंथ है वो उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत लंबा हो जाएगा, इनफाइनाइट लंबा हो जाएगा, नहीं, उसका जो लेंथ होगा L वो वेरी हाई इन कंपेरिजन टू रेडियस होगा। ये जो रेडियस होता है सोलेनॉइड का रेडियस, बिकॉज ये आपको सर्कुलर कॉइल है, तो यही आपको सर्कुलर कॉइल का रेडियस होगा, तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। अब ये कितना ज्यादा होगा तो हम लोग इसको इनफाइनाइटली लेंथ सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखो इसका जो लेंथ है ना, ये यदि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 12 to 15 टाइम्स
ये इसके रेडियस के बराबर हो जाता है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइटली लेंथ का है। ठीक है, सो यूजुअली आपको जब इनफाइनाइट लेंथ का कहा जाए तो इसका हम क्या होता है ना कि जो रेडियस होता है बहुत हम लोग छोटा लेते हैं, और इस कारण से आप यदि स्मॉल लेंथ भी लोगे ना तो वो लेंथ भी इस क्राइटेरिया को यूजुअली सेटिस्फाई कर देता है। तो इसके जो सेंटर पे ये जो होता है ना बीच के पॉइंट पर एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करेंगे उसके इक्वल आ जाता है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड दिया गया और यहाँ पर आपको एम्पियर लॉ अप्लाई करना है। करंट यहाँ पर ये यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, आपको इस टाइप से है, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है, सारे सर्कुलर लूप है। यहाँ पर से करंट आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है, और ऐसे करके हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक एम्पीरियन लूप बना दोगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कि आउटसाइड सोलिनॉइड में क्या होता है, जीरो होता है। हम लोगों ने देखा है बिकॉज ये क्लोजली वाउंड, बिकॉज ये टाइटली वाउंड सोलिनॉइड है। तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। देखो एम्पियर लॉ अप्लाई करने में आपको कोई भी इशू है तो एम्पियर लॉ से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल सॉल्व किया हूँ और एम्पियर लॉ उसमें बहुत बार अप्लाई किए गए हैं, आपको बिल्कुल एम्पियर लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एल लेंथ का कोई एम्पीरियन लूप लो और क्या होगा कि अंदर में आप जो लूप का ओरिएंटेशन रखोगे वो इस तरफ रखोगे। क्यों इस तरफ रखोगे, बिकॉज जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वो इसके लॉन्ग है। सो आप रख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग ही आप अपने एम्पीरियन लूप का ओरिएंटेशन। सो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया, बिकॉज एल भी इसी तरफ है और बी भी इसी तरफ है। अब देखो कि द लाइन पी क्यू, देखो इसमें द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू द सोलिनॉइड एक्सिस, सो इट इज पैरेलल टू बी। अब यदि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप एन ले लो, स्मॉल एन, देखो ये ध्यान दो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो मीन्स कि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होगा और ये लेंथ यदि एल है तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बाई एल। ठीक है, सो अब देखो इस एल लेंथ में यहाँ पर मैं कैपिटल एल कर देता हूँ बिकॉज मैं एम्पीरियन लूप स्मॉल एल का लिया हूँ। तो देखो एक लेंथ में, वन लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है। तो एल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, एन इंटू स्मॉल एन। सो नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल कितना हो गया, एन एल। और यही आपको आई इनक्लोज्ड है, क्या है ये, आई इनक्लोज्ड, बिकॉज कितना करंट एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज्ड है, तो एन एल इंटू आई, बिकॉज एक जो लूप है, एक लूप से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो टोटल एन एल लूप से कितना करंट फ्लो होगा, एन एल आई। अब इसमें आप क्या है, एम्पियर लॉ लगा दो। एम्पियर लॉ क्या बोलता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, और इसके लॉन्ग है, सो आप कहोगे इसको पी क्यू आर एस। अब ये क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, पी से क्यू तक बी डॉट डी एल, फिर क्यू से आर तक बी डॉट डी एल, फिर आर टू एस बी डॉट डी एल एंड एस टू पी बी डॉट डी एल। अब इसके लॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसके लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। केवल पी से क्यू के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को आप कंसीडर करोगे और आप क्या करोगे कि P से Q B डॉट DL को छोड़कर बाकी को आप जीरो के बराबर कर दोगे। तो आप यहाँ पर करोगे और मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सिस के लॉन्ग मान रहे हो कि कांस्टेंट है, सो B बाहर आ जाएगा डॉट P टू Q इंटू DL, कॉस जीरो हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, और यहाँ से आ जाएगा बी इंटू डी एल, क्या है, एल लेंथ हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, और ये से ये कैंसिल हो गया और बी का वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट एन आई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम रट लो। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पर एस्ट्रिक साइन से दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमेंबर कर लो। सो ये आपको हो गया इसके कारण। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट लिखा गया जिसके बारे में बोला था कि ऑल्दो दिस इज फॉर द इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड, बट इन प्रैक्टिस इफ द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज 5 to 6 टाइम्स द डायमीटर, वहां पर हम रेडियस की बात कर रहे थे, 5 to 6 times the diameter of solenoid, then we can use this formula in the middle region of solenoid. So ये भी important है जो हम लोग देख लिए। अब हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड के कारण ग्राफ देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। वाई एक्सिस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट किया हूँ और एक्स एक्सिस पर उसको मैं डिस्टेंस को प्लॉट किया हूँ। सो ये जो क्या है, ये आपको सेंटर है। ठीक है, यदि एल लेंथ का सोलिनॉइड है तो उसका सेंटर हम लोगों ने ये लिया है। यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बीच में वो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जबकि आप एक एंड की बात करो, देखो ये एल लेंथ का है, सो ये टोटल लेंथ क्या है, एल है।
मैं सेंटर से L/2 आगे की बात बोल रहा हूँ जहाँ पर एक एंड है, और L/2 पीछे की बात बोल रहा हूँ। लाइक मैं यदि ये सोलेनॉइड बना दूँ, ऐसे सोलेनॉइड बना दूँ, सो ये आपको सेंटर हो गया, यहाँ से L/2 हो गया ये डिस्टेंस, और ये L/2 ये हो गया। सो उसका जो एक एंड पे सेंटर पर जो था उसका हाफ हो जाता है। सो यहाँ पर यदि B = B0 है, जहाँ B0 का वैल्यू μ0 Ni है, तो एक एंड पे क्या हो जाएगा, B0/2 हो जाएगा, और दूसरे एंड पर भी हो जाएगा B0/2। एग्जैक्टली यही नहीं होता है, बिकॉज आप इसको फाइनाइट के केस में आप इसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। बट हम लोग जब इसका जो फॉर्मूला का डिराइव करेंगे, और तब देखेंगे कि एक एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सेंटर का हाफ हो जा रहा है। अब देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कंसिडरेबल लेंथ तक कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और उसके बाद ये आपको ड्रॉप डाउन होता है, और एक एंड पर इसके सेंटर का हाफ हो जाता है। सो -L/2 पे भी ये B0/2 होगा, और फिर L/2 पे भी ये B0/2 होगा। सो ये हो गया ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये भी कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है। अब बेसिकली हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग फाइनाइट सोलेनॉइड की बात करेंगे। सो फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड, इफ n कैपिटल N है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, तो स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n हमेशा सोलेनॉइड में आप मानते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो सोलेनॉइड में यदि स्मॉल n बोले और कुछ नहीं लिखा हो तो आप मान लेना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और कैपिटल N बोले तो आप मान लेना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात बोल रहा है। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल N/L के बराबर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट O पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आ रहा है B = μ0Ni/2 sin θ1 + sin θ2। अब ये θ1 θ2 क्या है, ये एंगल क्या है। तो आप देखो कि यहाँ पर हम लोग सोलेनॉइड के एक्सिस पर एक पॉइंट लिए हैं, और वो पॉइंट सोलेनॉइड के एक एंड से वर्टिकल डायरेक्शन में θ1 एंगल बना रहा है, और दूसरे एंड पर वर्टिकल डायरेक्शन में ये θ2 एंगल बना रहा है। सो अब देखो कि जब भी कोई सोलेनॉइड आपको दिया रहे इस टाइप से, ठीक है, सो और बोले कि इस पॉइंट पर निकालो, तो ये पॉइंट देखो कि वर्टिकल डायरेक्शन में इससे कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा होगा, और इधर से ये θ2 बना रहा होगा। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन भी देख लेते हैं, ठीक है, जहां पर I उससे करंट फ्लो हो रहा है, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यहाँ पर डेरिवेशन के लिए मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर रखा हूँ, ये फिगर आपके काम आएगा। देखो आपको निकालना है ये पूरा जो सोलेनॉइड है उसके कारण यहाँ पर पॉइंट O पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले आपको कैलकुलस का यूज करना होगा या नहीं करना होगा, ये पहले सोचना होगा, ये पहले आपको डिसाइड करना होगा। ये तो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, तो यहाँ पर आप एम्पियर लॉ नहीं लगाओगे, बिकॉज एम्पियर लॉ का यूज आप कहाँ करते हो, जहाँ पर सिमेट्री हो, और सिमेट्री यूजुअली इनफाइनाइट के केस में ज़्यादा मुझे मिलती है। तो अब देखो कि यदि ये जो सोलेनॉइड होता है ये बेसिकली सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप में हर एक पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किस पर डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला होता है μ0Ia² x² a² का पावर 3/2। इसका रेडियस यदि a लो और ये डिस्टेंस यदि x लो तो ये होता है। तो अब देखो कि x का वैल्यू चेंज होने पर, इसके सेंटर से वैल्यू चेंज होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है किसी सर्कुलर लूप के कारण। यदि सर्कुलर लूप का डिस्टेंस उस पॉइंट से चेंज हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। सो इस केस में चूंकि एक जो पैरामीटर है वो चेंजिंग है, सो आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और यहीं पर हम लोग कैलकुलस का यूज कर रहे हैं। आप जो पॉइंट O है वहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, उससे x डिस्टेंस पर एक स्मॉल विड्थ आपने dx कट कर दिया, और आप देखोगे कि ये जो स्मॉल विड्थ जो dx लिए, इसके कारण इस पॉइंट O पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। बिकॉज इस dx को मानोगे कि यहाँ पर इस dx विड्थ में जितने भी आपको रिंग होंगे, जितने भी सोलेनॉइड के आपको सर्कुलर लूप होंगे, सबका यहाँ से डिस्टेंस आप कांस्टेंट मानोगे। आप करते यही हो, आप जो स्मॉल पार्ट लेते हो, एलिमेंटल पार्ट लेते हो, उसके कारण जो चीज चेंज हो रहा है उसको चेंज को नहीं मानते हो। हम लोग यही करते हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग इस पॉइंट पर एंगल ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, और ये स्मॉल जो dx है ये आपको एंगल कितना बना रहा है, d थीटा बना रहा है। सो आप देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो
तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स, पहले तो ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ dx। तो dx में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, आपको स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो dx में क्या हो जाएगा, लेंथ n इंटू dx, एक लेंथ में है n, सो dx लेंथ में क्या हो जाएगा, dx इंटू n। अब क्या है कि ये देखो, ये बेसिकली ये लूप है, यहाँ पर ये एक लूप होगा जो ऐसे होगा, सर्कुलर लूप, और इसके कारण इस पॉइंट पर देखना है। सो इस पॉइंट पर आप कैसे देखते हो, फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और इसका रेडियस आपने r लिया है, तो एक के कारण पहले लिख लो, और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई, रेडियस r है, सो मैं यहाँ आर स्क्वायर लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। देखो हम लोग हमेशा बेसिक से चलेंगे, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करना होगा, सो इनटू n इंटू dx कर दिए। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आप जो फिंगर को कर्ल करते थे उसके लॉन्ग, सो आप करंट के लॉन्ग फिंगर को कर्ल करोगे तो देखोगे थंब का ओरिएंटेशन यहाँ पर इस तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, यदि आप इसको एक्स एक्सिस माने तो। अब क्या है कि आप इसी को यदि इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द बी बोल देते हैं, और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला एंगल के टर्म में डिराइव करना है। अब देखो यहाँ पर tan थीटा, मैं यदि यहाँ पर लिखता हूँ tan थीटा, ये हो जाएगा x बाई ये रेडियस r, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई r, और x इज इक्वल टू r tan थीटा, और dx क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। सो आप यहाँ से लिख दो कि b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाई 2, एक्स का वैल्यू क्या है, आर टेन थीटा, सो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और देखो थीटा का लिमिट क्या होगा, देखो आप ये फिगर को आप समझो, सो जब आप थीटा का वैल्यू, अब देखो यहाँ से लियो, ये जो लाइन है यहाँ से थीटा आप इस तरफ गए हो, सो इस तरफ गए हो थीटा, अब आपको पहले तो ये पॉइंट कवर करना है, ये पॉइंट, तो इसके लिए इसके अपोजिट तरफ आना पड़ेगा, सो माइनस थीटा 1 हो गया। यदि यहाँ पर आकर के आप माइनस थीटा 1 की तरफ गए और यहाँ पर गए तो ये कितना हो गया, यहाँ पर गए आप थीटा 2 पे गए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फिगर से फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन न रहे। अब देखो कि सपोज करो कि एक सोलिनॉइड का फिगर आपने लिखा, तो यहाँ पर निकालना है, तो ये पॉइंट को कवर करोगे, सबसे पहले वर्टिकल लाइन से देखो, आपने थीटा का जो जनरल ओरिएंटेशन लिया है वो इस तरफ लिया है, मीन्स कि आपने उसको क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, लेकिन आपको एक एंड को कवर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको थीटा 1 एंगल तक जाना पड़ेगा, मीन्स अपोजिट साइन के साथ जाना पड़ेगा, माइनस थीटा 1 होगा, और दूसरे एंड को कवर करने के लिए उसी डायरेक्शन में आपको थीटा 2 वैल्यू तक जाना पड़ेगा। तो थीटा का जो लिमिट होगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक हो जाएगा, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा, तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन आर, ठीक है, और ये कर दो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस, और ये हो जाएगा आर क्यू सेक क्यू थीटा। देखो आपने क्या यूज किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसका यूज किया है। सो ये आप कैंसिल आउट हो गया, और ये आपको कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ गया, और लिमिट हो गया माइनस थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो गया आपको cos थीटा डी थीटा, बिकॉज 1 बाई सेक थीटा हो गया cos थीटा के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, सो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा, लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, सो म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, सो म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1।
ये आ गया, देखो इसी इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब इसमें हम लोग एक आध अलग केस का देख लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो, ठीक है। और वो केस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, उस टाइप से भी पूछता है कभी कभी। सपोज करो कि ये सोलिनॉइड है, मैं सिंपली इसको इसी वे में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर से आपको आ रहा है और यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट ओ पर, और ये आप, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका रेडियस आर है। अब यदि आप इस एंगल के टर्म में बात करो, ये एंगल आपको अल्फा दिया रहा है, ये एंगल आपको बीटा दिया रहा है, तो फिर आप कैसे निकालोगे? सो क्लियरली ये एंगल आपको थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है। सो थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो थीटा वन प्लस अल्फा 90 डिग्री के बराबर है, और सिमिलरली थीटा टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। सो आप थीटा वन का वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा डाल दो, थीटा टू का वैल्यू 90 डिग्री माइनस बीटा डाल दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये आपको हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान रखो, इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। सो आप सपोज करो कि मुझे एक एंड पे निकालना है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। सो मैं यहाँ फिगर फिर से दूसरा बना देता हूँ। देखो ये सोलिनॉइड है, आपको इस एंड पे निकालना है। सो आप कैसे देखोगे, ये जो होगा ये यही आपको वर्टिकल लाइन है, और ये आपको एक दूसरा है। सो ये एंगल हो जाएगा थीटा टू, और थीटा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सो इस केस में आपको यहाँ पर निकालना हो, देन थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सपोज करो लेंथ एल है, रेडियस आर है। सो थीटा टू हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एल बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा थीटा वन थीटा टू, और इसमें आप डाल दोगे वैल्यू तो आपको आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आपको यूज करना है म्यू नॉट एन आई बाई टू, और ये साइन थीटा वन डेट इज साइन 0, ये वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऐसे करके आप निकाल लेते हो। सो हम लोग फाइनाइट के केस में समझ गए। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, इसका डिफरेंट केस देख लेते हैं, और स्पेशली हम लोग इसमें देखेंगे जब हमको इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड होगा, तो उस केस में इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा, तो क्या वो एम्पियर लॉ के थ्रू जो आया है उसी से मैच करता है या नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइटली लेंथ सोलिनॉइड के केस में। इफ द सोलिनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट इज वेल इनसाइड द सोलिनॉइड, देखो आप इनफाइनाइट लेंथ मान लिए, उसकी बहुत लंबा मान लिए हो, और इसका रेडियस छोटा है, और ये पॉइंट है। सो अब देखो ये आपको है, तो क्लियरली ये देखो आपको एंगल क्या हो जाएगा, यही एंगल था थीटा वन, और उसी तरीके से ये एंगल हो गया था आपको थीटा टू। तो क्लियरली ये क्या होगा कि इसका लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट लेंथ का मान लोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। सो इनफाइनाइट के केस में इनफाइनाइट, सो फॉर इनफाइनाइट लेंथ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप करो तो म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन इट इज साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू टू, भी हो गया आपको म्यू नॉट एन आई। देखो कितना आसानी से ये निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट केस देख लेते हैं, जब ये पॉइंट वेल इनसाइड ना होगा, किसी एंड पे हो, तो फिर क्या होगा। तो देखो इफ द solenoid is of infinite length and point is near one end, so आप देखो यदि इनफाइनाइट लेंथ टाइप से मान लो, और अब आप एक एंड पे ले रहे हो, सो इस एंड पे ले रहे हो, सो इसके लिए थीटा वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग ये देख चुके हैं, बिकॉज ये जो पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो ये एंगल बना रहा था थीटा वन, यही बना रहा था थीटा वन। अब इसको खिसकाते जाओगे, सपोज तो खिसका करके यहाँ पर लाए, तो ये देखो ये जो एंगल है ये क्या हो गया, ये एंगल कम रहा है। फिर यहाँ पर ले आए, तो अब देखो ये एंगल कितना हो गया, और कम गया। सो जैसे से घटा के इसको एकदम पास में ले आओगे, एंगल घट करके 0 डिग्री हो जाएगा। सो इस केस में थीटा वन हो गया आपको 0 डिग्री, और थीटा टू इनफाइनाइट है, बहुत लंबा है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा टू 90 डिग्री हो गया। सो ये हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो हो गया म्यू नॉट एन आई बाई टू, और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, और प्लस साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई टू। सो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग सेल्फ सोलिनॉइड के लिए यदि एकदम इनसाइड वाला पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। इसलिए इनिशियली आपको ग्राफ में ऐसा दिखाया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस ग्राफ से क्यों ऐसा आया था। और ये सब यहाँ पर लिखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डिवाइडेड बाई टू। सो ये रफली कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फाइनाइट के लिए या इनफाइनाइट के लिए इसको मान सकते हो रफली। एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज जीरो। सो आई थिंक सोलिनॉइड का ये सारा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो कहीं से भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछे, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। अब जब हम लोग सोलिनॉइड का न्यूमेरिकल देखेंगे तो सोलिनॉइड पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा। तो आप इसके बाद जो सोलिनॉइड का न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज आप सब्सक्राइब करें। तो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।